तो सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, आप ये बताएं हम और आप आज इकट्ठा हैं ये किस लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत का महीना है और उसी विलादत के महीने की खुशी में हम और आप इकट्ठा हुए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं। सुबूत के हवाले से बहुत कुछ गुफ्तगू हजरत ने कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखें, तमाम अकाइद अहले सुन्नत या मामूलात अहले सुन्नत हो, वो सब के सब कुरान और हदीस से साबित है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे या कभी कोई आपको डाउट में डाले, फौरन उलमा अहले सुन्नत से राब्ता करें, इंशाअल्लाह ज़वजल आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। मैं इस एतबार से तो गुफ्तगू नहीं करूंगा कि कुरान और हदीस में ऐसा ऐसा हुक्म आया, बस इस एतबार से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम और आप अपने नबी का मीलाद यानी उनके दुनिया में आने की खुशी क्यों न मनाएं? कोई एक वजह बता दीजिए कि हम अपने नबी के आने की खुशी न मनाएं। हम किसी भी चीज की खुशी कब और क्यों मनाते हैं, गौर कर लीजिए। जैसे घर में शादी हुई, बच्चे की विलादत हुई, हम खुशी मनाते हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें एक नेमत से नवाज दिया। बेरोजगार थे, अल्लाह ने रोजी से लगा दिया, रब का शुक्र अदा करते हैं, क्यों? मालिक ने हलाल रोजी से जोड़ दिया। एक नेमत, एक एहसान हम पर किया, उस एहसान का शुक्रिया अदा करके और खुशी मना देते हैं। इसी तरह से कोई नया मकान बनाते हैं, अहबाब की दावत करते हैं, क्यों? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी शानदार छत दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, तो हम उसका शुक्र मनाते हैं और उसकी खुशी का इजहार करते हैं। यही होता है। अच्छी गाड़ी मिल गई तो यही करते हैं। यानी इंसानी फितरत है कि अगर उसको कोई नेमत मिले या कोई काम उसके साथ ऐसा हो जिसके वो लायक नहीं था, तो अपने मालिक का शुक्र अदा करता है और साथ में शुक्र के साथ साथ खुशी का इजहार करता है। अब आप बता दें, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मत पर कोई ऐसा बंदा दिखा दे जिस पर मेरे सरकार का एहसान है। कोई एक ऐसा बंदा दिखा दीजिए जिस पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी ना। औलाद को नेमत हम और आप मानते हैं, लेकिन औलाद जब यही बिगड़ जाए तो बापों की नींद, रातों की नींद खराब हो जाती है। बहुत सारी चीजें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नेमत है कि हम और आपने नहीं, हमारे रब ने हम पर एहसान जतलाया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उनके दरमियान नबी को भेजा।
तो इसका मतलब नबी का आना कोई मामूली नेमत नहीं है, तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नबी का आना है। और आप देखें सही, इस नबी का मिलाद हम क्यों न मनाएं जिसने हमें जिंदगी गुजारने का शऊर दिया है। आप देखें नबी का मिलाद तो कायनात में बसने वाली हर मखलूक को मनाना चाहिए। नबी का मिलाद तो उस बेटे को भी मनाना चाहिए जिसको जिंदा दरगोर होने से नबी ने बचाया। भाई नबी के आने से पहले बच्चों को क्या करते थे? जिंदा दफना देते थे। अगर बच्चियों को हयात की है और कहा कि बेटियां रहमत है और उनको जिंदगी दे दी, क्या उनकी खुशी हम ना मना? नबी के आमद की खुशी तो उस औरत को भी मनाना चाहिए जिसके शौहर को मरने के बाद उसके साथ उसको जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहा जाता था। लेकिन उसी औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि औरत तुम्हारा आधा ईमान, कि जिसने निकाह किया उसने अपने ईमान को निस्फ मुकम्मल कर लिया। तो क्या वो औरत नबी का मिलाद नहीं मनाएगी जिसको नबी ने जिंदगी बख्शी है? यही औरत थी जिसको पांव की जूती समझा जाता था। उसी औरत के मकाम को नबी ने कह दिया कि माँ बनेगी, इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। तो क्या वो औरत नबी का मिलाद नहीं मनाएगी? आप इंसाफ से खुशी नहीं मनाएगी? मिलाद मनाने का मतलब नबी के आने की दिल में खुशी का एहसास हो, और जब दिल में खुशी का एहसास हो तो बाहर इजहार भी हो, क्योंकि जब इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए। तो अगर आपको नबी से इश्क, उनके एहसान आप मान रहे हैं तो इजहार करने में किस चीज की पाबंदी है? आपके घर में अगर बच्चा पैदा हुआ, हज़रत ने कहा था उसी बच्चे की पैदाइश नहीं मनाएंगे जो निकाह के बगैर। तो अल्लाह ने आपको निकाह सही के जरिए बच्चा दिया तो आपने खुशी मनाई ना। तो जब जिस नबी ने आपको ये इनामात दिए, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी का मिलाद हर वो बाप मनाए जिसको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि आका ने फरमाया ये बाप तुम्हारे जन्नत का दरवाजा है। इसी नबी ने फरमाया कि बाप की नाराजगी में तुम्हारे रब की नाराजगी है। अगर बाप नाराज है तो रब नाराज है। तो बाप के मकाम को उठाकर इतना बुलंद कर दिया कि वो बाप नबी का मिलाद नहीं मनाए। क्यों न मनाए भाई? और आप आगे बढ़े, हर उम्मती पर हर एतबार से नबी ने एहसान ही एहसास किया। नबी का अभी सिर्फ इंसानों में गिनवा दूं, आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एम्प्लॉय, हर कारीगर जो अपने मातहत काम करता है, उस एम्प्लॉय पर लाजिम है कि नबी का मिलाद मनाए। कि नबी ने कहा कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी तनख्वाह दे दो। तो जो नबी मजदूर का हक अदा करने की तलकीन दे, उस नबी का मिलाद हम ना मनाए? कैसे उसकी आमद की खुशी हम ना मनाए भाई? जिसने मजदूर के पसीने तक का ख्याल किया कि पसीने सूखने से पहले इसको इसकी मजदूरी दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान हम क्यों न माने? अगर हमको अल्लाह ने किसी मकाम पे दिया तो फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, आप में से हर एक निगहबान है। तो उन्होंने तो हमें निगहबान फरमाया, तो हम उनकी नेमत का, उनकी आमद का शुक्र न माने। तो अगर ये दलीलें अपनी जगह रखकर इंसानी फितरत के एतबार से दिल पर हाथ रख के एक बार पूछें, यार उस नबी का मिलाद में न मनाऊं जिसने इतने एहसान हम पर किए। और याद रखें अगर वो नबी ना आता तो आज न जाने कुफ्र की किस वादी में हम भटक रहे होते। अगर आज हमारी पेशानी एक खुदा को सजदा कर रही है, उसी नबी की आमद का सदका। अगर वो नबी ना आए होते तो न जाने कहां कहां ये पेशानियां टेक रहे होते, न जाने कौन कौन से गुनाह होते। उस नबी का मिलाद हम न मनाए जिसने हमें पाकीज़ा चीज खाने का हुक्म दिया और बुराइयों से बचने का हुक्म दिया। तो ये इंसानी फितरत हर बंदा जो मनाता है वो, जो नहीं मनाता है वो भी। मैं उनको आज बस नूरी के प्लेटफॉर्म से दावत फिक्र दे रहा हूँ
घर जाए या आवाज पहुंच रही हो तो सोने से पहले दिल पर हाथ रख के एक बार सोच यार नबी की आमद की खुशी मनाऊं कि ना मनाऊं। अगर आपका दिल वाकई गवाही देगा और यकीन माने अगर दिल जिंदा होगा तो गवाही यही देगा कि हाँ 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 मुझे नबी का मिलाद जरूर मनाना। तो इसलिए कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इस मौके से मैं एक बात अर्ज कर दूं, कुछ लोग को बुरा लग जाता कि हमें इब्लीस कह रहे हैं, आप हमें इब्लीस कह रहे हैं। हमने आपको आपसे मुराद जो नहीं मनाते उनको इब्लीस नहीं कहा। वो खुद फैसला कर ले वो किस किस सफ में बैठे हैं। अच्छा बात अच्छे समझ में आ रही है तो चले, आवाज बराबर पहुंच रही है अच्छे से एकदम क्लियर, बातें समझ में भी आ रही है जी ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये जब शेर कोई पढ़ देता है तो सामने वाले बुरा मान जाता है कि आप हमें इब्लीस कह रहे हैं। तो सीधी बात है कि हमने आपको इब्लीस नहीं कहा। अब वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, किसने चोरी की तो खुद इसके दिल में खटक करते कहीं मुझे ना बोल दे। तो भाई हमने आपका नाम नहीं लिया, आपको ऐसा लग रहा है तो आप है तो होंगे आप। अब एक बात सुनो, हदीस पाक में है कि इब्लीस 3 मर्तबा या 4 मर्तबा बुलंद आवाज से रोया है, शिद्दत के साथ रोया है। उसमें एक मौका हुआ है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उस वक्त वो रोया था। यानी उनके विलादत की खुशी में तमाम जहां खुशियां मना रहे थे इधर वो रो रहा था। अब इंसान को देखना है कि नबी की आमद की खुशी में अगर दिल मसरूर है वो समझ जाए कि इस फेरिस्त में है। उनकी आमद के बाद भी अगर वो रो रहा है, मुंह बनाया, तो समझ ले वो खुद इधर है। तो हमने नहीं बनाया, उसने खुद ये फैसला किया कि मुझे इस कैटेगरी में रहना है। तो मैंने आपसे कुछ फितरी गुफ्तगू कर ली कि हमें वाकई मनाना चाहिए, इसलिए कि उनके एहसान हम पर बेहिसाब हैं। अब उनकी तालीमात देखिए, मिलाद मनाने का मतलब क्या है? उनकी महफिलें सजा लें, उनके जिक्र सुन लें, उनके वाकयात सुन लिए जाएं, और लेकिन हकीकी मिलाद उस वक्त होगा कि उन्होंने जो तालीमात हमें दी है हम उन पर अमल करते हैं। एक तरफ अगर हम निकल गए रोड पे, हमने जुलूस निकाला, अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी तालीमात का खिलाफ कर रहे हैं, यानी जुलूस में तो जा रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा मिलाद नबी पसंद नहीं फरमाए। नबी को तो मिलाद वो पसंद होगा जो उनके हुक्म पर अमल करते हुए होंगे। वो इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज है। तो अगर आप नमाज छोड़कर जुलूसे मिलाद में घूम रहे लेकिन अजान हो रही मस्जिद नहीं जा रहे, तो ऐसे मिलाद से नबी खुश होने वाले नहीं। नबी को तो वो मिलाद खुश होगा कि इधर आप खुशी का इजहार भी करें और रब का मुनादी पुकार ले तो सजदा करने के लिए मस्जिद भी पहुंच जाए। तो इस मिलाद में आपको नियत यही करना है, जुलूस निकालेंगे और इंशाअल्लाह शान से निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे भोपाल की तारीख में याद रखा जाएगा। क्योंकि इंशाअल्लाह इस बार सिटी का जुलूस मेन सिटी में जाएगा, यानी बुधवार चौराहे पे जाके खत्म होगा। तो आपको जिगर में जाने का मौका मिला है तो शान से निकालें, लेकिन कोई काम ऐसा न करें कि यार देखो उनका नाम लेने वाला ऐसा कर रहा है, कतई नहीं। यानी अगर डीजे बज रहे तो उस पर नाच वाली कैफियत बिल्कुल ना बने, बात अब निकले, क्योंकि ये वो मकाम ऐसा वैसा मकाम नहीं है, ये बहुत बड़ी बारगाह है। ये वो बारगाह है कि जिब्रील अमी भी हाजिर हो तो अदब के साथ हाजिर होता है। तो इसमें बिल्कुल कैफियत आवारा गर्दी वाली नहीं होना चाहिए। लप्पे नबी की नाते सजाते हुए आप निकले और शान से निकालें, ऐसा निकालें कि आपकी कौम और गैर कौम भी कहे कि वाकई ये अमन पसंद नबी के अमन पसंद उम्मती निकल गए। और आप ये पैगाम दे कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वही शान वाले हैं, देखें उनका जुलूस इस तरह से निकलता है। ये चीज आप जरूर मुलाहिजा रखेंगे। अब मैं अर्ज कर रहा था नबी के एहसानात,
एक बहुत अच्छी बात आज ही पढ़ी हजरत, आपको भी लुत्फ आएगा, आप भी गौर करेंगे, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि यार वाकई नबी का मिलाद तो अब तक ना मनाया तो अब तो मनाना ही मनाना है। वो कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खलक़ल्लाहु तआला आदम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया, व तूलहु सित्तून ज़िराअन, और उनकी लंबाई 60 गज थी। हजरत आदम सबने सुना होगा, हजरत आदम 60 गज के थे, यानी तकरीबन देखा जाए तो 90 या 110 फीट के आसपास थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इतने लंबे। अब आप सोचेंगे मिलाद से इसका क्या ताल्लुक? अभी अर्ज करता हूँ। आके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलम यज़िलिल खल्क़ु यनकुसु, और फिर मखलूक इंसानी की हाइट कम होती रही हत्तल आन, यहाँ तक के इस मकाम पर जाकर पहुंची है। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक जो हाइट पहुंच गई, उस पर जाकर ये इंसानी कद घटना रुक गई। अब यानी इंसान जितने पाए जाते हैं नॉर्मली 5 फीट से लेकर 7 फीट, इसके अंदर रेयर केस में कोई 4 फीट का मिल जाएगा, कोई 8 फीट का, नहीं आमतौर से यूजुअली कितना पाया जाता है? 5 से 7। शुरू कितने हुए थे? 60 गज से, यानी 90 फीट के आसपास से शुरू हुए, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फलम यज़ुलिल खल्क़ु, तो ये मखलूक कम होती गई। एक एवरेज निकाला जाए तो हर 100 साल में इंसानी लंबाई कम होती है 3-3.25 फीट के आसपास। तो ये हर 100 साल पे कम, हर 100 साल पे कम, हर 100 साल पे कम। नबी को आए 1500 साल, अगर ये नबी की बरकतें हमें ना मिलती, हर 100 साल पर कम हो रहे होते तो आज बंद हो गए होते। तो आज अल्लाह ने वजूद दिया कि सीना तान के खड़े हैं तो नबी की विलादत की बरकत से खड़े हैं। तो मैंने जो बात आपके सामने अर्ज की, ये हदीस की रोशनी में अर्ज की है। तो क्या इस पांव पर खड़े हो, इस हाइट पर खड़े होने के बाद जो हाइट आपको नबी की विलादत के सदक़े में मिली है, क्योंकि हत्तल आन फरमाया कि यहाँ तक कि अब ये रुक गई, यानी मुस्तफ़ा ना आते तो आपको तो खत्म ही हो जाता। तो उनकी आने की बरकत से आप कदो कामत के साथ खड़े हैं। तो क्या एक दिन उनके नाम पर निकल कर खड़े होकर दिखाना दे, या रसूल अल्लाह, ये इस पोशाक के साथ अगर खड़े हैं तो आपके सदक़े में खड़े हैं। उसी को तो कहा है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीन और चुमा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान है हम पर, बेहिसाब एहसान है। उनके एहसान की एक फहरिस्त है, सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर, परिंदों पर, पत्थरों पर, दरख्तों पर है। लेकिन अभी जो मैंने सिर्फ मौजू लिया है इंसानों पर एहसान। फिर मौका मिलेगा मैं तकरीर सिर्फ 30 से 40 मिनट की करता हूँ बस, और वो भी ऐसे ही करता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातचीत आपसे होती रहे। तो कुछ टाइम तो हो चुका है, कुछ टाइम और बचा हुआ है। तो आखिरी बात मैं और अर्ज करूं कि कुरान पाक, मैं बार बार कुरान और हदीस इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपके पड़ोस के लोग आपसे ना कहें कि भाई मन मन की सुनाकर चले गए, कहेंगे वो जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान पाक में सूरतुल आराफ 9वें पारे में एक आयत है,
अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात ये हैं कि जो शान वाले नबी आए हैं ये हमें भलाई का हुक्म देते हैं, ये हमें भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, ये पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, खबीस चीज़ों को हराम फरमा देते हैं और फरमाते हैं कि वो कैद व पाबंदियां जो इन पर थी उनसे ये आज़ाद फरमा देते हैं। ये नबी आसानी और आज़ादी के नबी हैं। मैं जो 9 औसाफ गिनवाए हैं, इन 9 औसाफ हर वक्त एक बड़ी तवील गुफ्तगू का मुतहम्मिल है। मैं आखिरी बात जो अर्ज करूंगा वयदअउ अन्हुम इसरहुम, कि ये नबी की शान ये है कि ये बोझों को हल्का कर देते हैं, ये बोझ को हल्का कर देते हैं, ये आसानी के नबी हैं, ये आज़ादी के नबी हैं, ये हमें गुलामी से आज़ादी देते हैं। और आज़ादी से याद आया, अभी आज़ादी में हमने खूब आज़ादी मनाई, खूब झंडे लगाए, खूब इजहार किया कि हम आज आज़ाद हुए थे। जब देश आज़ाद हो, झंडा लगा ले, वो गलत ना हो, तो इंसानियत आज़ाद हो, उनके नाम से झंडा लगा ले, ये कैसे गलत हो सकता है? ठीक है। बहरहाल अब मैं अर्ज कर रहा था कि नबी जो है बोझों को हल्का करते हैं। वो इसलिए कि आपसे पहले जो उम्मतें गुजरी थी उनके अहकाम बड़े सख्त थे, उनके लिए हुक्म था इबादत करना हो तो कहीं भी हो आकर इबादत खाने में ही इबादत करोगे तो कबूल होगी, वरना नहीं। हम पर एहसान क्या किया कि तुम जमीन पर जहां हो, जहां नमाज का वक्त हो जाए वही नमाज पढ़ लो, वही जाए नमाज आपके लिए हो जाएगी। ये एहसान हुआ ना हम पर। पहले की कौम पर हुक्म ये था कि अगर बदन पर कपड़े पर कहीं नजासत लग जाए उसको काट देना है। नबी ने आसानी की कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। नबी ने आसानी की, अब कपड़ा काटने की जरूरत नहीं है, पानी से धो दीजिए, पाक हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी की। पहले ज़कात ज्यादा अदा करनी थी, अब हमें ज़कात कितनी अदा करनी है? तमाम माल खाने पीने सब कुछ के बाद जो हाजत असलिया से ज्यादा हो उसका सिर्फ 2.5%। आसानी तो है। और सुने अभी की परीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानी। पहले, यह आखिरी बात है मेरी तकरीर की, जवानों से खुसूसी साथ अर्ज कर रहा हूं कि पहले के कौम अगर गुनाह कर दे तो उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इसने फला गुनाह किया है और उसको कफारा ये देना पड़ेगा। ये गुनाह किया है, 10 लोग देखते हैं बोर्ड पे कि ये गुनाह किया है, इसने ये कफारा देना पड़ेगा। ये पहले की कौम के लिए था। जब नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए, आसानी के रसूल आ गए, हमें मुसीबत से निकालने वाले आ गए, तो उन्होंने फरमाया कि अब गुनाह भी करोगे तो लिखा नहीं जाएगा, बस अल्लाह की बारगाह में रो कर तौबा कर लोगे, गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आप जितने बंदे हैं सीने पर फिर हाथ रखें। आपने रात के सन्नाटे में मोबाइल निकाला, कोई देखने वाला नहीं, आपसे जो दिल भरा आपने मोबाइल में गुनाह किए, खूब दबा के चैटिंग की, दबा की क्लिप्स देखी, जो जो गुनाह करने थे खूब किए, करने के बाद सो गए। आप सोचें किसी को नहीं पता चला। पहले का जमाना होता तो आप जाते तो आपके दरवाजे पर लिखा होता। अब उस नबी का करम है, अब आप फिर बताना क्या आप उस नबी की खुशी नहीं मनाओगे कि इतना सब कुछ करने के बाद जब आप उठे हैं किसी को कानों कान खबर नहीं है कि आपने क्या गुनाह किया है। आपसे मुतालबा सिर्फ एक है, बंदे गुनाह कर लिया है
और मैं यामल सूअन और यज़लिम नफ्सहू, कि जो अपने आप पर जुल्म कर ले या कोई गुनाह हो जाए, यस्तगफिरिल्लाह, अपने रब से माफी मांग ले, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, रब उसको बख्श। अब आप बता दो कि अगर आप गुनाह करने आज, बताइए कौन ऐसा जो गुनाहगार नहीं है? सब बंदा गुनाहगार है, कुछ ना कुछ तो गुनाह होते ही है ना। या रसूलुल्लाह, आपका करम है कि इतना गुनाह होने के बाद भी आपने इज्जतें बना के रखी हैं। ये आपका तो करम है। इसी को सरकार आला हज़रत ने कहा है कि डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना यहाँ सजा मिलनी है ना वहां मिलनी है, बस रब की बारगाह में तौबा कर लो, गुनाह माफ हो जाएगा। अब आप बताओ, क्या उस नबी का मैं मिलाद नहीं मनाऊंगा जिनकी वजह से मेरी इज्जतें बची हुई हैं? उस नबी के नाम की खुशी नहीं मनाऊंगा कि मैं गुनाह भी कर रहा हूँ, लोगों को पता नहीं मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? तो हमारे गुनाह भी तो आप ही ने छुपाए, तो आपके नाम की मैं खुशी ना मनाऊं? इतना करने के बाद भी अगर अब कोई आपसे मना करे कि नबी के नाम की खुशी नहीं मनाओ, तो कितने अफसोस की बात हो। तो उम्मीद मैं करता हूँ जो मैं समझाना आपको चाह रहा था कि हम जो नबी के मिलाद की खुशी मनाते हैं वो क्यों, एक तो कुरान और हदीस का सबूत है, प्लस उसका फितरी तकाजा यह है कि जिसके इतने एहसान हैं, इतने एहसान है, तो क्या उसकी आमद का चर्चा हम न करें तो फिर ये बड़ी ही बेइंसाफी की बात, बड़ी खुदगर्जी की बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि यार रसूल अल्लाह, पहले कितना अच्छा था कि जो गुनाह कर देता था उसके गुनाह लिख दिए जाते, साथ में कफारा भी बता दिया जाता था। तो काश ऐसा होता कि हमें भी कफारा बता दिया जाता कि ये कफारा देना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा ला नबगीहा, अल्लाहुम्मा ला नबगीहा, अल्लाहुम्मा ला नबगीहा। ए अल्लाह, हम इस हुक्म को नहीं चाहते हैं, अल्लाह इस हुक्म को नहीं चाहते हैं, अल्लाह इस हुक्म को हम नहीं चाहते हैं। और फरमाया, ए मेरे सहाबी, अल्लाह ने जो तुम्हें अता किया है वो इससे बहुत बेहतर है। वो क्या अता किया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी कि वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, कि कोई अगर बुरा काम कर लो, औ यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पर जुल्म कर लो, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत चाहो, तो यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अपने रब को गफूरुर रहीम पाओगे, यानी वो आपको बख्श देगा। बस वो ये चाहता है कि मेरे बंदे एक बार मेरे दर पे आ तो सही, आ जा, गुनाह हो गए आ जा, उसी नबी के सदक़े में तुझे माफ कर। तो जब ये मकाम, ये मर्तबा, और आप यूँ समझ ले हमारी जितनी इज्जतें हैं ये सब नबी के सदक़े में है। हमें जो कुछ मिला हुआ है ये सब नबी के सदक़े में है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हम ये मानते हैं कि हमें अब तक या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, या आखिरत में भी जो कुछ भी इनाम नेमत मिली है, मिल रही है या मिलेगी, सब नबी के सदक़े में मिल रही है, सब नबी के सदक़े में मिल रही है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुर्सी इरशाद फरमाया कि मैं देने वाला हूँ, यानी अल्लाह युअती, अल्लाह अता करता है, वह इन्नमा अना कासिम, और मैं बांटने वाला हूँ। कोई कैद नहीं, ना रब ने कहा कि मैं क्या क्या देने वाला हूँ, और ये भी नहीं फरमाया कि मैं क्या क्या बांटने वाला हूँ। बिल्कुल आम रखा कि रब ताला जो जो अता करने वाला है वो सब मैं ही तकसीम करने वाला हूँ, वो सब मैं ही तकसीम करने वाला हूँ। इस पे एक इल्मी नुक्ता अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि आप जहां बैठे हैं वो उस हदीस के नाम से ये मस्जिद है। इस हदीस पर एक एतराज ये होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस से ये साबित होता है कि सिर्फ इल्म दे सकते हैं बस। इसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि बुखारी शरीफ में ये हदीस जहाँ कोट की है उस चैप्टर का नाम है बाबुल इल्म। क्या नाम है?
इल्म का चैप्टर, तो इल्म के चैप्टर में यह हदीस इमाम बुखारी ने कोड की है। इससे ये पता चलता है कि नबी इल्म दे सकते हैं। इन्नमा आला कासिम का मतलब मैं इल्म तकसीम करने वाला हूं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके वसीले से, वो ये कि आप ये बताइए कि जब नबी ने यह हदीस बोली थी तो क्या इमाम बुखारी थे उस वक्त? इमाम बुखारी 200 हिजरी के आसपास, इमाम बुखारी नहीं थे जब नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई है। अच्छा, इमाम बुखारी से किसने कहा कि हदीस इल्म वाले चैप्टर में लिखो? नबी ने कहा। भाई नबी का विसाल ज़ाहिरी पहले हो गया है, तो उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक उस हदीस को वहां से उठाया और देखा इस चैप्टर से मैच कर रहा है तो वहां लिख दिया। तो उनके लिख देने से ये कैसे लाजिम आ गया कि सिर्फ इल्म बांट सकते हैं? नबी ने आम इरशाद फरमाया, और जब नबी किसी चीज की कैद ना लगाए तो आप और हम कौन होते किसी चीज की कैद लगाते? इसी को सरकार आला हज़रत ने कहा है कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बस इसी मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपसे अब मैं रुखसत लेना चाहूँगा, लेकिन इसी उम्मीद के साथ मैंने जिस दर्द के साथ आपसे बातें अर्ज की हैं कि हम मिलाद क्यों ना मनाएं, ये सवाल ज़रूर अपने दिल से कीजिएगा अगर ना मनाते हो, और अगर मनाते हैं तो रब का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने इसकी तौफीक दी है। और मिलाद मनाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे हुजूर ने मना किया है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे हुजूर ने मना किया है, तभी हकीकी मानों में ये मिलाद कहलाएगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होंगे, आपसे राजी होंगे। और याद रखें, वो राजी हो गए तो कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।